बालाघाट में रेत बदलेगी जिले की तकदीर। तिरोड़ी से अजनी तक मालगाड़ी से पहुंचेगी रेत, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। दतिया में पत्रकार अनिल रजक के परिवार पर हुआ हमला। हमले में 5 लोग बुरी तरह से हुए घायल। आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी। जबलपुर में फल मंडी में लगी भीषण आग। पूरी फल मंडी जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रतलाम में फोरलेन पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। ट्रक को ओवरटेक करने में झड़प होने पर युवक को मारी थी गोली। एसपी गौरव तिवारी ने दी जानकारी। विदिशा के नटेरन में फसल बीमा नहीं मिलने से किसान नाराज। आक्रोशित किसानों ने किया चक्काजाम। एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद खोला गया जाम। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट में पहली बार रेत का परिवहन रेलवे रैक से यहां पर नया इतिहास रचा जा रहा है। तिरोड़ी से नागपुर के अजनी तक रेत लेकर मालगाड़ी चली, जिसका लाभ रेलवे को भी हुआ है। साथ ही प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का राजस्व भी मिला है। जानकारी के अनुसार 58 वैगन रेत के यहां पर परिवहन से रेलवे को लगभग 13 लाख रुपए की कमाई हुई है। साथ ही दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के लिए कमाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। रेत की कमी के चलते नागपुर क्षेत्र में घर बनाने की चाह रखने वाले मध्यम वर्गीय परिवार परेशान थे। इस समस्या से निकालने में बालाघाट की रेत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। रेत का व्यापार कर यहां पर फर्म लगातार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। हमारी टीम ने और जो हम सब ने मिलकर एक अथक प्रयास किया हुआ है जिले के लिए जी। और हमने यहाँ से पहली बार इतिहास में बालाघाट से ट्रेन द्वारा नागपुर रेती पहुँचाई हुई है और सफल तरीके से और सारे नियमों को देखकर और सारे नियम कानूनों को कागज में कार्रवाई करके नियमित तरीके से नागपुर पहुँचाई गई है। 58 बोगी की रेत गई हुई है जो वहाँ खाली भी हो चुकी है। जो अगल बगल लगे हुए स्टेट हैं वहाँ भी हम ट्रेन के द्वारा पहुँचाएंगे रेत, जिससे अपने ज़िले का, जबकि पिछड़ा हुआ ज़िला है, आदिवासी ज़िला है, उसके बावजूद ये प्रयास, ये सफलता मुझे लगता है बालाघाट का नाम रोशन करेगी। हमारी टीम छिंदवाड़ा में किसानों से भरे ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। इस गंभीर हादसे में करीब 20 से अधिक मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने में सक्रियता दिखाई और साथ ही सूचना पाकर पुलिस और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर यहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई की गई और साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दतिया में पुलिस ने 5000 के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही इस अभियान में 3 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश जहार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक के जरिए भी 5000 के इनाम की यहाँ पर घोषणा की गई थी और अब पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में, संपूर्ण जिले में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान जारी है। इसमें नगर पंचायत चुनाव देखते हुए मैंने एक इंदिरागढ़ थाने का स्थायी वारंटी इसको चिन्हित किया था और इसके लिए मुखबिर तंत्र लगाए हुए थे, जो आज बालाजी मंदिर पर दर्शन करने आया था और दर्शन करने के बहाने मैंने उसको
मौके से पकड़ लिया। इसके अब वर्तमान में 5,000 का स्थायी वारंटी है, जिसे सीमा पुलिस द्वारा इस पर नाम घोषित की गई है। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में, संपूर्ण जिले में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान जारी है। दतिया में पत्रकार सुनील रजक के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें पत्रकार का परिवार बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेम रजक और साथी राजकुमार ने पत्रकार सुनील रजक के साथ अभद्रता कर रहे थे और जिसके बाद सुनील की यहाँ पर गाली देने से ही मना करने पर मारपीट करना शुरू कर दिया गया। इस दौरान पत्रकार और साथी परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। साथ ही कोतवाली में भी आरोपी ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में फल मंडी में भीषण आग लग गई और खबर गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर की है, जिससे पूरी फल मंडी जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम वाहन सहित मौके पर पहुंची और साथ ही आग पर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आपको बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने में दमकल की 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और वहीं फल मंडी में आग की सूचना पाकर व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक फल मंडी में रखे हुए फल जलकर खाक हो गए थे और साथ ही आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है इसकी, और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भैया हम लोग का नुकसान हुआ है कम से 4 से 5 लाख रुपए का पूरे व्यापारियों का। हम लोग को अपना क्या है, हमको इतना मुआवजा मिल जाए कि हम लोग अपना बिजनेस चालू कर सके पैसे। बिल्कुल सर, हम लोग को क्या मंडी में पैसे देने पड़ेंगे फल के अभी पूरे, और कैट जल्दी उसका भी पैसा देना पड़ेगा मंडी में। ठेला नुकसान हो गया था, ठेले में लगा बोल लेना, फिर आप बोल लेना। क्या ठेला के मंडी के कैट के पैसे वापस देने पड़ेगे मंडी वालों को, तो हमको अपना मुआवजा चाहिए। आप काय का ठेला लगाते हैं? फल का रखता पूरे फल वालों का नुकसान हुआ है। 3:20 पर रामपुर चौराहे के पास सब्जी मंडी की दुकानों में आग लगी थी। तत्काल मौके पर 2 फायर वाहन रवाना हुए। आग को बुझाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। दुकानों में जो ऊपर के छप्पर वगैरह हैं वो जल चुके थे। किन कारणों से कुछ ज्ञात हुआ? कारण अज्ञात है, नुकसान का आंकलन दिया नहीं उन्होंने। जबलपुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है कि युवक को खेत मालिक का छोटा बेटा बुलाकर ले गया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर शराब पी और किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि बात हत्या तक पहुंच गई। वहीं थाना प्रभारी सुशील चौहान ने बताया कि खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई मिली थी और मौके पर पहुंचे तो खेत के चौकीदार ने बताया कि छतर सिंह के यहाँ पर छोटे बेटे हरदीप सिंह सरदार अपने साथ नई बस्ती कजरवाड़ा निवासी रामेश्वर चौधरी को लेकर यहाँ पर आए थे और कुछ ही देर में मालिक के बेटे ने यहाँ पर किसी धारदार हथियार से युवक रामेश्वर चौधरी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के बड़े भाई राजकुमार चौधरी ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि हरदीप सिंह सरदार इससे पहले भी कभी घर नहीं आया था, लेकिन दोपहर में अचानक से ही घर पहुंचा और साथी भाई को साथ लेकर गया। साथ ही पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या किस वजह से की गई है इसका पता लगाया जा रहा है और आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई है। जो ख़त्म हुआ है मेरा छोटा भाई है और जिसने उसको मारा है वो सुबह घर गया और घर से बैठाल के लेके आया और उसके बाद अभी टीआई साहब ने फ़ोन लगा के बताया कि इसको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और इसको बहुत घातक चोटें आई हैं, इसको ख़त्म हो गया। क्या कारण हो सकता है? कारण सर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उन लोग की आपसी दुश्मनी हो सकती कुछ, क्योंकि इसके पहले वो कभी सरदार हम लोग के उधर आता नहीं था, घर तो कभी आया नहीं है। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास ये घटना हुई है और इसकी सूचना चौकी प्रभारी के माध्यम से प्राप्त हुई और यहाँ मौके पर आए। तो यहाँ पे जो चौकीदार है उसने बताया कि यहाँ पे 12 बजे के आसपास हरदीप सिंह सरदार, जो कि छतर सिंह सरदार का छोटा लड़का है और जिनका कि ये खेत है, और रामेश्वर चौधरी, ये दोनों यहाँ बैठ के बात की गई थी और इसी दरमियान उनके आपस में कोई विवाद हुआ और सरदार हरदीप सिंह इसके द्वारा किसी हथियार से
इनके साथ मारपीट की गई, जो सिर में संघातक चोटें आई हैं और काफ़ी सारा खून बहा है, और जिसके फलस्वरूप इनकी मृत्यु हुई है। और सरदार हरदीप सिंह की हम लोग तलाश कर रहे हैं, और जिस हथियार से मारपीट हुई है उस हथियार की भी हम तलाश कर रहे हैं। ठीक है। जो खत्म जबलपुर की ग्वारी घाट में भैयाजी सरकार के साथ मिलकर पातालकोट से आए आदिवासियों ने नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन, अवैध निर्माण और साथ ही गौरक्षा को लेकर जल सत्याग्रह किया है। आपको बता दें कि नर्मदा मिशन के समर्थन में यहाँ पर संत भैयाजी सरकार पिछले 65 दिनों से नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन और साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ ग्वारी घाट के तट पर निराहार अनशन पर बैठे हैं। वहीं हाल ही में अनशन के दौरान भैयाजी सरकार की तबीयत खराब हो जाने के चलते उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो स्वस्थ होने के बाद वो फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं नर्मदा भक्त जानकारी पाकर पातालकोट से नर्मदा के संवर्धन और साथ ही सुरक्षण के लेकर यहां पर ग्वारी घाट पहुंचे और भैयाजी सरकार के साथ मिलकर नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज हम जीवन को संरक्षित करने के लिए जो है 65 दिनों से हम नर्मदा के पथों पर और घाटों पर ये समूचे अमरकंटक से लेके जबलपुर हनुमान ताल पुलिस ने नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से इंजेक्शनों की यहां पर खेप बरामद की गई। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर बूढ़ी खैरमाई मंदिर के पास गली में 2 युवक नशीले इंजेक्शन बेच रहे हैं और जिस पर मौके पर ही दबिश दी गई और साथ ही 4 खंबा क्षेत्र के रहने वाले शमशाद अंसारी और साथ ही इरशाद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ में उनके एक साथी का नाम भी पता चला है, जिसकी पुलिस जो है तलाश कर रही है। और वहीं गोहलपुर सीएसपी ने बताया कि इंजेक्शन कहां से खरीदे गए थे और किसको बेचे गए, इस संबंध में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही उनकी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड को भी जांचा जा रहा है, जिससे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जैसे विगत कई दिनों से नशीले कारोबार के खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस हनुमानताल थाना द्वारा एक रेड डाली गई, जिसमें इरशाद और शमशाद नामक 2 व्यक्ति ये नशीले इंजेक्शंस का व्यापार करते हुए पाए गए। इन दोनों की कस्टडी से 35 नग ब्यूपेमॉर्फिन और 15 नग एविल के शीशियाँ जब्त हुई हैं। इसके साथ ही 30 नग इनके पास से सिरिंज भी जब्त हुई है। ये विगत कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये क्षेत्र में अवैध रूप से इनको बेच रहे हैं और युवाओं को नशे के। रतलाम में 4 लेन पर हुए गोलीकांड का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर दिया है। मामला जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र का है। वहीं एसपी गौरव तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरियादी शेल्डन एंथोनी ने यहाँ पर रिपोर्ट की थी कि वो रतलाम से मोटरसाइकिल से बड़नगर फाइनेंस कार्यालय हाईवे रोड जा रहा था और इस दौरान एक ट्रक को ओवरटेक करने में यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में झड़प हुई थी और इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने जेब से कट्टा निकालकर शेल्डन पर फायर कर दिया था, जिससे उसके पेट में गोली लग गई थी और जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। और चलिए बात करेंगे रीवा की। रीवा में खनिज विभाग के जरिए रेत से यहाँ पर लोड और जो है हाईवे ट्रकों के भी ऊपर कलेक्टर के निर्देशन पर ताबतोड़ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि खनिज विभाग के जरिए हनुमाना थाना अंतर्गत रीवा सीधी बॉर्डर पर अचानक दबिश दी गई, जिसके बाद दबिश की खबर सुनते ही यहाँ पर रेत से लोड हाईवा ट्रकों के कुछ चालक ट्रक को छोड़कर वहां से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग के जरिए 8 ट्रकों के ऊपर ओवरलोड होने के कारण कार्रवाई की गई है। पकड़े गए ट्रक और साथी चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, आईजी महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है
जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे। सभी ट्रकों में अभिवन पास थे। अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में वन परिक्षेत्र से अवैध रूप से रेत और साथ ही पत्थर के यहाँ पर जो है उसका व्यापार किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग के क्षेत्र से ही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। वहीं रेंजर अनुराग तिवारी के जरिए की गई कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध उत्खनन के विरुद्ध लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आज सुबह जंगल गश्ती के दौरान 2 ट्रैक्टर रेत के अवैध उत्खनन करते हुए, 1 खंडे का अवैध उत्खनन करते हुए वन परिक्षेत्र पिछोर में जब्त किया गया। 1 ट्रैक्टर रेंज करेरा में भी अवैध उत्खनन करते आज की मुहिम में मेरे द्वारा जब्त किए गए हैं। इस प्रकार कुल 3 रेत और 1 खंडे का ट्रैक्टर जब्त किया गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत भौंती मंडल पर मंडल अध्यक्ष विहारी सेठ के नेतृत्व में किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत भारत मां और साथ ही महापुरुषों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित करके और साथ ही माल्यार्पण कर की गई है। पहले दिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ बीजेपी नेता विशंबर दयाल ने यहाँ पर छिरुलिया के द्वारा की गई है और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर धर्मेंद्र शर्मा प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही घनश्याम प्रोनिया और पूर्व विधायक भांडेर सहित कई नेता उपस्थित रहे। वहीं नेताओं ने मोदी सरकार के किए गए विकास कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया। विदिशा के नटेरन में किसानों को फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के कारण करीब 3 से 4 घंटे तक लोगों को आवागमन में यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ग्राम ताज खजूरी और साथ ही मियाखेड़ी काशीराम खेजड़ा के किसानों को फसल बीमा नहीं मिला है, जिसके कारण गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। जाम की सूचना पर नटेरन थाना प्रभारी नितिन पटेल सहित एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां काफ़ी समझाने के बाद भी किसानों ने जाम नहीं खोला था, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से बीमा राशि उपलब्ध करवाने को लेकर लिखित आश्वासन देने की मांग की। वहीं इस मामले में एसडीएम ने कलेक्टर को अवगत करवा दिया है, जिसके बाद एसडीएम के लिखित आश्वासन देने के बाद किसानों ने जाम खोला। चक्का जाम हमने क्लेम राशि भुगतान नहीं हो रहा वर्ष 2019 की खरीफ फसल का। इसमें हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर काटा इंश्योरेंस कंपनी ने और हम पिछले विगत वर्षों से बराबर देती हुए आ रहे हैं और हमारी तहसील में सभी हलकों का आ गया, हमारा नहीं आया। अब ये पता नहीं किस चीज़ की वजह, पूरा हल्का ही छूटा, अभी एक भी किसान का नहीं है। प्रशासन ने आपको कितने दिन का आश्वासन दिया? प्रशासन हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहा है, लगभग 5 बार आश्वासन दे चुके हैं। हमारी नहीं सुनी गई तो इस बार हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। ये फसल बीमा योजना से ताज खजूरी हल्का उस त्रुटि होने से, जो वित्तीय त्रुटि होने से छूट गया था, जिसके संबंध में जिला प्रशासन ने फसल बीमा को लिखा है, साथ में शासन को भी अवगत कराया है। इस संबंध में ऊपर कार्रवाई भी चल रही है कि जो छूटा हुआ हल्का है उसको फसल बीमा मिल सके। इसके अतिरिक्त 4 और हल्के हैं जो पूरे जिले में 5 हल्कों में त्रुटि थी, जिनके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि इनको। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की गंभीर रूप से घायल को भोपाल उपचार के लिए भेजा गया। साथ ही 2 को यहाँ पर जो है उन घायलों का उपचार विदिशा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। धतूरिया के पास एक्सीडेंट की घटना हुई है, उसमें 5 लोग घायल हैं और घायल में से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
पुलिस कार्रवाई जारी है। पुलिस कल भी गई थी हॉस्पिटल और जिन बयान देने की स्थिति में थे उनके बयान लिखे गए हैं। वर्तमान में भी हॉस्पिटल में है। पीएम कार्रवाई और अन्य कार्रवाई जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।